आपके साथ कुछ जागला नहीं है, वो जाएगा। कर्म लेकर जाइएगा। आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्म आवे जावे। गुरु नानक कहते हैं जो बोए हो वह तुम्ही को भोगना और काटना होगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश, ईश्वर की व्यवस्था यही है कि काहू न को सुख दुख करदाता, निष्कृत कर्म भोग सुख करता। तो क्या बो रहे हो मन से? शुभ बोल रहे हो कि अशुभ? अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो? दूसरों का भला सोच रहे हो कि दूसरों का बुरा सोच रहे हो? मन से अच्छा बुआई करो, वचन से अच्छी बात बोलो और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख ना आए, ऐसा जिसके हृदय में भाव होता है भगवान उसके जीवन में कभी दुख नहीं भेजते। तो अपने भाव को शुद्ध कीजिए, मनोभाव शुद्ध कीजिए, वचन को शुद्ध कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध कीजिए, है ना? सब शुद्ध कीजिए। दूसरा करे नहीं करे, बहुत लोग कहेंगे कि हम तो ठीके हैं, वही ठीक नहीं है। अरे तुम ठीक रहो, चाहे वो कौन राम जैसा है, राम जैसा नहीं है तो नहीं है। आप बनिए जैसा बनना है, आप भरत बनिए, आपको मिलेगा फल। विभीषण भक्त के रूप में जाने गए, रावण राक्षस के रूप में एक पिता के विकुल को मारा। तो अपनी करनी को ठीक करना है। भैया क्या कर रहे हैं उससे आपको नहीं कुछ भोगना है, तुम क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी ओर निहार, अपने कर्म को ठीक करिए। लेकिन यही आप सुन लिए कि कर्म तो अभी ठीक कर लिए, आप पीछे जो किए वो जानते हैं? पीछे भी किए हैं इस शरीर में कभी सब नहीं जानते हैं, और उसके पहले के जन्म का आप नहीं जानते हैं। कर्मों का ढेर जमा है, संचित है बहुत से कर्म, उसमें से कुछ मिला तो प्रारब्ध बन गया है, भोग बन के आ गया है। कुछ कर्म नए हो रहे हैं जिनका फल आपको आगे मिलने वाला है। तो पीछे के कर्मों के ढेर हैं और अभी इस जन्म में कर्म हुए हैं, और हमको आगे कर्म के फल से बचना है। तो क्या करना होगा? आप कर्म और उसका सिद्धांत कर्म मंडल में ही काम करता है, शरीर पर ही काम करता है। गुरु महाराज कहते थे भारत में बम फोड़ करके भाग गए हैं अपराधी पाकिस्तान में है। अजहर मसूद है ना, वो एक और कौन था बम्बई वाला जो भागा हुआ है, तो वो सब पाकिस्तान में है। भारत सरकार कौन सी कर रही है उसके लिए? कर्म क्षेत्र से, भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है ना। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। उसी तरह कर्म का एक क्षेत्र है जहां पर जम का शासन चलता है। जहां तक जम का क्षेत्र है, जमराज का जहां तक क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र है, उसी में सुख दुख का भोग होता है। तो कर्म क्षेत्र के बाहर निकल जाइएगा तो आप भोग क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, जम क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा तो कर्म फल आपको नहीं लगेगा। और वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, भोग क्षेत्र से बाहर निकलने का क्या उपाय है? जन्म जन्मांतर के पापों के संचित कर्म को भस्म करने का क्या उपाय है? भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र सुषुम्ना शिव नेत्र बिंदु का ध्यान करता है और बिंदु ध्यान करके अपने आप को अंधकार से ऊपर उठा लेता है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर कर लेता है, शरीर से आत्मा की ओर जिसकी गति हो जाती है, वो शरीर पर कर्म फल आता है उसको पता ही नहीं चलता। गहरी नींद में आप हैं, आपके सिर में पैर टूट गया, आपका दर्द कर रहा है, आपका डॉक्टर नींद का गोली दे देता है तो आप सो जाते हैं कि नहीं? घाव भी शरीर में है कि नहीं? पैर टूटा हुआ है, दर्द है, पर महसूस होता है नींद में। क्यों? क्योंकि दर्द को महसूस करने वाला उस स्थान से निकल लिया है। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है, अब पूरा शरीर में चेतन धार फैल जाती है तो इंफॉर्मेशन उसको मिलता है जीव को कि भाई दर्द हो रहा है यहाँ वहाँ। और जब वहां से चेतन धार सिमट गई या गहरी नींद में हृदय में जीव उतर गया
तो चेतन धार अब नहीं है घुटना में, इसलिए घुटने का दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा है। बिजली जब तक है ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, बॉक्स भी काम कर रहा है ना। अब बिजली चली गई, सब बंद। उसी तरह चेतन धार जब कान में रहता है तो सुनते हैं, नाक में रहता है सुनते हैं, जीवा में रहता है स्वाद चखते हैं। और जब चेतन धार सिमट के हट गई, बिजली कनेक्शन खत्म हो गया, तो बगल में कोई बात करेगा आप नहीं सुनिएगा, क्योंकि जीव यहाँ से अपनी सारी चेतन की धारों को, ज्ञानमय धारों को समेट करके नीचे चला गया है। तो ये नीचे वाला तो अप डाउन रोज करते हैं हम लोग, आते जाते रहते हैं। तो संत कहते हैं कि चेतन धारों को समेट करके इससे ऊपर उठ जाइए। तो आप अपने को ऊपर उठाए रखिएगा। आप दे रहे संसार में, जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जमत्रार। ऊपर उठा लिया, कर्म मंडल से ऊपर चले गए आप। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन की सुधि नहीं रहे धीर वर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। कुछ पता नहीं चलेगा, शरीर पर आया है, मस्त है। गुरु महाराज कहते थे समाधि में जैसे गहरी नींद में चले गए तो शरीर का दुख सुख आपको पता नहीं, शांति के सागर में हो। जगोगे तो फिर पकड़ लेगा, नहीं तो खूब शराब के नशे में किसी आदमी को कोई है, कहीं दर्द भी है तो एकदम हल्का पता चलेगा, 9 के बराबर नशा उतरेगा तब पता चलेगा। उसी तरह जो ध्यान करके अपने को ऊपर उठा लेता है, जब समाधिस्थ रहता है तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज को आप लोग सुने होंगे, हरनिया का ऑपरेशन हुआ, कहा इनको सुइया देंगे। गुरु महाराज बोले हम जीवन में कभी नशा का सुइया नहीं लिए, इसलिए हम नशा नहीं लेंगे। कहा कि चीरेंगे तो दर्द होगा। गुरु महाराज ने कहा आप चीरिए, कितनी देर लगेगी? कहा कि 50 मिनट। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, 50 मिनट के लिए हम आप इस शरीर आपको दे देते हैं। और गुरु महाराज शरीर से निकल गए। अपने समस्त चेतन धारों को महायोगी समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर निकल गए। डॉक्टर डर गए कि नहीं दास तो मर गए, क्योंकि नस नाड़ी धड़कन सब बंद हो गया। बाहर निकल के कहा कि हम कैसे अब चलाएं इन पर, ये तो शरीर में नहीं है, मर गए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा मेरे गुरु महाराज महायोगी है, ये चेतना को समेट करके निकल गए हैं। जोगी नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। जीते जी अपने को मुर्दा बना सके, अपने शरीर को त्याग कर सके, जब चाहे बाहर निकल जाए, जब चाहे अंदर आ जाए। का महायोगी है, निकल गए हैं अभी। ऑपरेशन जैसे हुआ कंप्लीट, मानो कि बगल में खड़े होकर के देख रहा हो कि हाँ ऑपरेशन हो गया, सिलाई हो गया, सांस धड़कन सब गुरु महाराज का चलना शुरू हो गया। तब डॉक्टर जो नास्तिक थे वो पैर छू के प्रणाम किया, कहा बाद में दीक्षित भी हुए, कहा कि महाराज हम सुनते थे कि भारत के योगी लोग ऐसे होते थे कि जिंदा मुंह शरीर से निकल जाते थे, तो हम सोचते थे सब बकवास है। आज हम साक्षात जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो आप समाधि में कुछ पता नहीं, आज जब शरीर में आओगे ना, तो गुरु महाराज ने कहा गहरे नशा में जैसे चोट का पता नहीं चलता, वैसे शरीर भाव में भी रहेगा ना। तो भैया जी हरि रस पी मतवारा, वो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसा अंदर के आनंद के नाम के नशे में, ईश्वरीय रस के नशे में रहता है कि उस नशा में उसको संसार का दुख का कुछ भी पता नहीं चलता। और संसार में प्रारब्ध कर्म शरीर में दुख रूप में आए, सुख रूप में आए, उन सब से ऊपर उठ के आनंद रस का आनंद लेता हुआ ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, उस ब्रह्म पीयूष को, ब्रह्ममय अमृत को पान करने वाला वो साधक संसार के कर्मों को करता हुआ, सुख दुख को भोगता हुआ भी उनसे निर्लिप्त, संसार का भला करता हुआ, संसार को ज्ञान देता हुआ, संसार के लिए अपने जीवन दुख उठाता हुआ, आनंद के सागर में रहते हुए शरीर को त्यागता है, तो वहां जाता है जहां नहीं फिरे,
जहाँ से फिर दुख में संसार में नहीं आते। तो इस तरह संसार में आपको रहकर सत्कर्म को करते रहिए और नियमित सत्संग ध्यान करते रहिए। इसी से आपको मुक्ति सदगति होगी। और जीवन में इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसी चीज की कमी के कारण आप दुखी हैं। आप कुछ मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाइएगा। याद रखिए, अंदर का हरि रस मिलेगा तो सुखी हो जाइएगा, नहीं तो दुनिया का सब व्यवस्था, दान पुत्र, संपत्ति, पैसा, बंगला, गाड़ी सब मिल जाएगा, आप सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार एक ही है, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोर पुराण सुरति गए। ईश्वर की भक्ति ध्यान साधना यही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए संसार में सुख दुख आए, अपना ही किया हुआ समझिए, उसको भोगते रहिए और ध्यान सत्संग करते रहिए। ध्यान के बल से यदि शैल सबम पापम विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन। ध्यान की जो अग्नि प्रकट होगी, उसमें जन्मों जन्म के किए हुए पाप जल के भस्म हो जाए। बाकी और कोई उपाय से पाप का नाश नहीं होता। इसकी गांठ बांध लीजिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलिए, ध्यान सत्संग कीजिए, माता पिता बड़े बूढ़ों सबकी सेवा सत्कार कीजिए, आपस का मेल प्रेम रखिए। यही जीवन है। इसी तरह जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जी लीजिए, हंसाते हुए जी लीजिए। हंसते हुए आए, रोते हुए आए थे और हंसते हुए जाइए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप मुस्कुराते हुए परमात्मा की ओर जाइए। आए हंसे जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जात जंजीर। ऐसे कर्म हो के सिंहासन पे चढ़ के मुस्कुराते जाएं और दुनिया आपके लिए रोए। ऐसे कर्म को करके